Algebra, algebra, meaning reunion of broken parts. And Benosetting is one of the broad part of mathematics together with number theory, geometry and analysis. अलजेब्रा मैथमेटिकल पार्ट है जिसमें कोई भी नंबर्स होता है, उस नंबर्स के साथ अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो ऐसा ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which include numbers as well as alphabets by an equation, by a system, by the exponential power, by the coefficient form. There are many expressions given. जैसे कि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नोटेशंस क्या होते हैं? पावर मींस एक्सपोनेंट, कोफिशिएंट के फॉर्म में हो सकता है, टर्म के फॉर्म में हो सकता है, ऑपरेटर, कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल भी हो सकता है। इसे जो है अलजेब्रा जो है स्टार्ट कौन किए थे? अलजेब्रा जो एक डिफाइन अगर करें तो अलजेब्रा इज ए type of mathematics in which letters and symbols are used to represent number. Father of algebra थे मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी ये जो थे 9th सेंचुरी में अलजेब्रा का जो है स्टार्ट किए थे। और उनका एक किताब है, किताब अलजब्र, उसी में उन्होंने जो है अलजेब्रा को डिफाइन किया था। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कि अलजेब्रा जो है एक टर्म है, मैथमेटिकल टर्म का नाम है, जो मैथमेटिक्स चैप्टर का जो है 2-3 चैप्टर्स को जो है इंक्लूड करता है, जैसे पोलिनोमियल्स, लिनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये चारों जो टर्म है अलजेब्रा का, इस चारों टर्म जो है पोलिनोमियल्स, फिर जो है लिनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इन चारों में जो है नंबर्स के साथ जो है अल्फाबेट्स का इंक्लूजन होता है, और वो पावर के फॉर्म में, कोफिशिएंट के फॉर्म में, टर्म के फॉर्म में, ऑपरेटर, कांस्टेंट टर्म, किसी भी फॉर्म में जो है वो नंबर प्लस अल्फाबेट कंबाइंड रहते हैं हमेशा। तो आज जो बात करेंगे उसमें होगा बात फर्स्ट टर्म ऑफ अलजेब्रा, दैट इज पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल होता क्या है? पोलिनोमियल कहते किसे हैं? पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है? एक पोलिनोमियल इक्वेशन को डिफाइन कैसे करते हैं? इन सब के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो पोलिनोमियल्स का जो डेफिनेशन बताएं, तो पोलिनोमियल्स को डिफाइन करते हैं कि कोई भी एक्सप्रेशन होता है, उस एक्सप्रेशन को आप जो है ए नॉट एक्स नॉट प्लस a1 x1 मीन्स कि एक अल्फाबेटिकल टर्म होगा और दूसरा जो है न्यूमेरिक टर्म होता है। अल्फाबेट प्लस न्यूमेरिक दोनों टर्म मिला करके एक नंबर होता है। वो नंबर चाहे एक्सप्रेशन जो है वो इक्वेशंस हो, चाहे सिंगल टर्म हो, अलग अलग टर्म्स में उसे डिफाइन किया जा सकता है। लेकिन पोलिनोमियल्स होता है जो एक्सप्रेशन ए नॉट एक्स नॉट प्लस a1 x1 अप टू n टर्म्स तक होता है। बट कंडीशन क्या होता है कि an नॉट इक्वल टू 0। तो उस टर्म में क्या होता है कि x का डिग्री जो होता है वो n के फॉर्म में डिफाइन किया जाता है, और जो a0, a1, a2, a3 जो हमने बता रहा है हम,
वो सारे के सारे जो है वो रियल नंबर्स होते हैं, और जो एक्स वाले होते हैं, एक्स के टर्म में जो होते हैं, एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, वो जो होते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे एक एक्सप्रेशन की। उस एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल जो है डिफाइन करेंगे, लाइक 3x + 5। 3x + 5 जो है एक पोलिनोमियल है। कैसे है, पोलिनोमियल क्यों है? तो इसमें क्या है कि पोलिनोमियल का जो हम डिफिनीशन देख रहे हैं, डिफिनीशन बता रहा है कि कोई भी एक्सप्रेशन जो होता है, मान लिया एक्सप्रेशन px है, वो px जो है a0 x0 प्लस a1 x1 अप टू an xn के फॉर्म में रहना चाहिए। मीन्स कि a जो है a0 a1 a2 जो है वो रियल नंबर्स है, और जो पावर्स हैं x का n वाले टर्म, वो सारे जो है नॉन नेगेटिव नंबर्स होते हैं। कंडीशन यही है कि उनका पावर जो होता है x का जो पावर होगा वो सारे के सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, तभी वो जो है पोलिनोमियल्स होंगे। तो इसमें 3x + 5 का जो डेफिनेशन इसको डिफाइन कर रहे हैं, तो 3x + 5, 5 तो एक कांस्टेंट टर्म है, रहा 3x। तो 3x में क्या है कि पहले भी a0 x0, तो 3x को भी हम लिख सकते हैं कि 3 जो है वो a के फॉर्म में आ गया, a0 a1 के फॉर्म में, और x के टर्म में जो है x1 आ गया, तो 3x + 5। तो ये क्या है कि px इसका डिफाइन हो पा रहा है, और अगर इस फॉर्म में डिफाइन हो गया a0 x0 प्लस a1 x1, मीन्स कि ये पोलिनोमियल है। अब पोलिनोमियल्स के टाइप होते हैं, उस टाइप क्या होते हैं कि लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल उसे कहते हैं, अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, तो लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं जिसका x का जो डिग्री है, जो पावर है, वो 1 होना चाहिए, लाइक 3x - 5। तो इसमें क्या है कि 3x है, 3x जो है वो पोलिनोमियल के फॉर्म में लिख रहा है, -5 एक सिंपली न्यूमेरिक है, नंबर है एक। तो 3x, तो 3 a1 के फॉर्म में आ गया, और x का जो पावर है वो 1 होगा, जिस दैट इज जो मेंशन नहीं किया जाता है उस पे। a 3x का पावर 1 नहीं शो किया जाता है, क्योंकि x के पावर अगर कुछ भी नहीं हो, मीन्स कि उसका पावर 1 है, प्री डिफाइंड टर्म होता है। तो x का पावर कितना है? 1, तो 1 है, तो उस पोलिनोमियल को क्या कहेंगे? लीनियर पोलिनोमियल। पोलिनोमियल हमने पहले बताया कि पोलिनोमियल कब कहते हैं? कोई भी सिस्टम, कोई भी एक्सप्रेशन अगर a0 x0 प्लस a1 x1 किसी भी फॉर्म में हो, n कुछ भी हो सकता है, a के साथ जो n है वो इनफिनाइट हो सकता है, और x का पावर जो n है वो भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें क्या कंडीशन है कि जो पावर होना चाहिए वो पावर जो है नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, वो निगेटिव नहीं होगा, नॉन निगेटिव इंटीजर होगा। तो लीनियर इक्वेशन जिनका पावर 1 हो, मींस x का पावर 1 होगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। वैसा पोलिनोमियल जिसका x के टर्म में उनका पावर जो है मैक्सिमम हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होना चाहिए, तब उस एक्सप्रेशन को बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है? जिनका पावर 3 हो, जिनका x का पावर 3 हो। x हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, कोई भी उस एक्सप्रेशन में शो आप कर सकते हो। मेनली क्वेश्चंस जो है एक्सप्रेशन में x से डिनोट किया है, इसलिए मैं x बार बार बता रहा हूं। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो होता है जिसका डिग्री 4 होता है। डिग्री क्या होगा? 4। अगर डिग्री 4 होता है तो उसे कहते हैं
बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और हमेशा ध्यान ये रहे, दो कंडीशन इसमें है कि an जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0, जो an होगा वो a टू द बेस 0 n वो कभी भी जो है 0 नहीं होगा, और जो डिग्री होगा वो कभी निगेटिव नहीं होगा। डिग्री क्या होगा? निगेटिव नहीं होगा। तो ये इनका टाइप्स है। टाइप क्या क्या बताया हमने पोलिनोमियल का? लीनियर पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, क्यूबिक पोलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका डिग्री 4 हो। डिग्री मीन्स उनका पावर, लाइक x का पावर 4 मीन्स कि वो एक्सप्रेशन जो होगा वो बाई क्वाड्रेटिक होगा। x का पावर 2 है तो वो एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक होगा। अगर x का पावर 3 है तो वो जो है क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। और x का पावर 1 हो मीन्स कि ओनली x अगर राइट डाउन हो तो वो लीनियर पोलिनोमियल होता है। अब उनका थ्योरी पे आते हैं। थ्योरी ये कहता है कि अगर उस पोलिनोमियल का अगर वैल्यू फाइंड आउट करना हो, फर्स्ट में जाओ। हेलो, हाँ, तो वैल्यू जब फाइंड आउट करना होता है तो उससे कैसे करते हैं कि मान के चलो कि कोई भी एक्सप्रेशन दिया हो, px इक्वल टू 2x का पावर 2 माइनस 3x प्लस 5। तो वैल्यू फाइंड आउट करने का मतलब क्या होता है कि उस इक्वेशन में, उस एक्सप्रेशन में x का वैल्यू कोई नंबर हो, उस नंबर को पुट करने पर जो न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड आउट करते हैं होता है। लाइक इसमें क्या है कि 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 है तो ये एक पोलिनोमियल है, x का पावर 1 है इसलिए ये इसका डिग्री 1 है। और इसमें जो है हम टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल की बात करें तो पावर में इसकी डिग्री 1 है इसलिए 3x प्लस 5 जो है एक लीनियर इक्वेशन है। अगर इसके वैल्यू की बात करते हैं कि 3x प्लस 5 का वैल्यू क्या होगा इफ x इक्वल टू 1, मीन्स कि x का वैल्यू जब 1 देते हैं, जब x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना होगा? वैल्यू का मतलब न्यूमेरिक वैल्यू, क्योंकि अभी जो है ये एक्सप्रेशन तो है ही 3x प्लस 5, तो न्यूमेरिक वैल्यू जब कहते हैं तो 3x प्लस 5 है, x का वैल्यू 1 दिया हो तो पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा? तो 3 इंटू एक्स प्लस 5 है तो 3 इंटू 1, 1 क्यों होगा? क्योंकि x का वैल्यू 1 गिवन है और उसी वैल्यू से हमें फाइंड आउट करना है। तो 3 इंटू 1 प्लस 5, तो 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 प्लस 5 मीन्स 8। तो 3x प्लस 5 का वैल्यू 8 होगा। कब? व्हेन x इक्वल टू 1। वैसे ही अलग अलग एक्सप्रेशंस पे आप बात कर सकते हैं। इस एक्सप्रेशन को एक हमने एग्जांपल दिया, उनका वैल्यू भी अलग अलग न्यूमेरिक वैल्यू पे डिफाइन किया जा सकता है। x को 1 2 3 4 5 आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं और जो क्वेश्चंस डिमांड करता है उस अकॉर्डिंग हम उसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं जीरोज। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में ये बहुत कंडीशन ये याद रहे कि एक होता है वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल और दूसरा होता है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल में क्या होता है कि कोई भी पोलिनोमियल अगर एक्सप्रेशन दिया हो तो वैल्यू तब फाइंड होता है जब उसमें x का वैल्यू गिवन होता है। x का वैल्यू गिवन होगा और उसी x का वैल्यू को उस एक्सप्रेशन में पुट करके जो टोटल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उसे बोलते हैं वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, मींस की वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। और जीरोज क्या होता है कि जीरोज उसमें x का वैल्यू फाइंड करना होता है। और कैसे फाइंड आउट करते हैं कि
कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, एक एक्सप्रेशन दिया हो और उसका जीरोज फाइंड करना हो, आगे बढ़ाओ। तो उसमें एक्सप्रेशन जो है मस्ट इक्वल टू जीरो होगा। नेक्स्ट, वो एक्सप्रेशन जो गिवन एक्सप्रेशन होगा वो जीरो के इक्वल होता है। तो जीरोज फाइंड करना है। अगर एक्सप्रेशन जो है, जो इस क्वेश्चन में दिख रहा है, सॉल्व एग्जांपल में एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस, ठीक है, इसी को हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू, जब इसका जीरोज फाइंड करेंगे तो ये जीरो तभी फाइंड हो सकता है जब पूरा एक्सप्रेशन मस्ट इक्वल टू जीरो हो। तो क्या करेंगे कि इस एक्सप्रेशन को इक्वल टू जीरो कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल टू जीरो। एक्स कॉमन, एक्स प्लस 4 प्लस 3 कॉमन, एक्स प्लस 4 इक्वल टू जीरो। तो जो फैक्टर आ रहा है एक्स प्लस 4 एंड एक्स प्लस 3 इक्वल टू जीरो। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है कि 4 माइनस 4 और दूसरा आ रहा है माइनस 3। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 में जो है अगर जीरोज फाइंड करना है, ये क्वेश्चंस में जो है और भी वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरो एंड कोफिशिएंट पूछ रहा है, ये आगे बताएंगे आपको। पहले मैं जीरोज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जीरोज फाइंड करने के लिए एक्सप्रेशन दिया होगा, उस एक्सप्रेशन को इक्वल टू जीरो करेंगे। जीरो करने पे जो है एक्स जो है फैक्टराइज होगा, इसका फैक्टराइज होने के बाद जो है क्या आया कि एक्स प्लस 4 एंड एक्स प्लस 3 फैक्टर का फॉर्म आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, एक्स प्लस 4 इक्वल टू जीरो हो रहा है, एक्स का वैल्यू माइनस 4 हुआ और एक्स प्लस 3 जो है इक्वल टू जीरो, फिर एक्स का वैल्यू माइनस 3 हो। तो एक्स का वैल्यू आ रहा है -4 एंड -3। तो -4 और -3 जो एक्स का वैल्यू आ रहा है वही उसका जीरो हुआ। दूसरे शब्द में क्या कह सकते हैं कि जब इस वैल्यू को एक्स इक्वल टू -4 को अगर इसमें पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 में, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 अगर इसमें एक्स हम पुट करते हैं -4, तो -4 को पुट करने पर क्या होगा, 16, 28, 12। तो ये फिर से अगेन जो है ये जीरो के इक्वल होगा। इसीलिए जो है पूरे एक्सप्रेशन को जीरो के इक्वल किया जाता है, सो दैट वी मे गेट द वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ नंबर। From this question that is given fx equal to x square plus 7x plus 12, we got the value of x, that is the zeros of this expression is x equal to -4 and -3। ठीक है, तो ये जीरोज होता है। अब बात करेंगे कोफिशिएंट। कोफिशिएंट जो होता है, कोई भी एक्सप्रेशन हो उसके फर्स्ट में जो दिया होता है, लाइक इसी क्वेश्चन में देखते हैं कि कोफिशिएंट किससे बोलेंगे। कोफिशिएंट उस टर्म को बोलते हैं जो किसी अल्फाबेट के साथ ज्वाइन रहता है, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। 12 जो है इसमें एक प्योर नंबर है, 7x भी नंबर है, लेकिन ये क्या है कि एक नंबर और दूसरा जो है अल्फाबेट के फॉर्म में है। तो इस टर्म में जो है इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 7x का कोफिशिएंट 7 होगा, और जो फर्स्ट टर्म दिख रहा है एक्स स्क्वायर, इनके साथ कुछ नहीं है, मीन्स की 1 है, 1 एक्स स्क्वायर, तो इसका जो है कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। दैट मीन्स
इनका कोफिशिएंट अगर सर्च करना हो तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होगा और 7x का कोफिशिएंट 7 होगा, और 12 का कोई कोफिशिएंट नहीं होगा क्योंकि वो एक प्योर नंबर है। तो पहले हमने बताया जीरोज, फिर उनका वैल्यू फाइंड आउट करना, अब हमने बताया एक कोफिशिएंट टर्म नया आया। अब आगे जब बढ़ते हैं तो एक रिलेशन होता है। रिलेशन किसके बीच होता है कि वैल्यू जो फाइंड आउट करेंगे, हम वैल्यू को कैलकुलेट करके फाइंड आउट करेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली वो वैल्यू जो है इस एक्सप्रेशन से ही फाइंड आउट हो सकता है। कैसे होगा? इस रिलेशन को हम सब कहते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, बैक करो थोड़ा। उसमें क्या होता है कि कोई भी एक्सप्रेशन दिया हो, हाँ बस, उनका एक रिलेशन होता है कि एक क्या होता है कि हम बात करेंगे दो टाइप के रिलेशन की। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रिलेशन होता है और एक क्यूबिक की होता है। तो अभी जो बात कर रहे हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, सॉरी। तो इस पोलिनोमियल में जो है क्वाड्रेटिक है, मींस कि उसका डिग्री 2 है। px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, बट नॉट a नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें क्या होता है कि जो उनका कोफिशिएंट है उसके रिलेशन से हम क्या देखेंगे, तो कोफिशिएंट को कैसे डिफाइन किया गया है कि a के टर्म में a x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है और bx का कोफिशिएंट b है, c एक प्योर नंबर है। और इनका जब जीरोज फाइंड करेंगे तो वो अल्फा बीटा के फॉर्म में शो होगा। तो अब हम बात करते हैं वन साइड कोफिशिएंट एंड द अदर साइड जीरोज। और रिलेशन किसका है? रिलेशन है जीरोज एंड कोफिशिएंट का। तो इसमें शो किया गया है कि सम ऑफ अल्फा एंड बीटा मींस कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इनके जीरोज कितने होंगे? 2, बिकॉज द हाईएस्ट डिग्री इज 2, और जितने हाईएस्ट डिग्री होते हैं उसके उतने जीरोज होते हैं। तो जीरोज इसका 2 होगा। उस जीरोज को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? अल्फा और बीटा के फॉर्म में इसको डिफाइन किए हैं। और कोफिशिएंट को कैसे डिफाइन किए हैं? ए बी के फॉर्म में। तो एक साइड जब हम इसका अगर इस क्वेश्चंस के हिसाब से देखते हैं, जो सॉल्व इन एग्जांपल का फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के हिसाब से एक करके आपको हम दिखा रहे हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई भी इक्वेशन हो, px है इक्वेशन, उस एक्सप्रेशन कैसे है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a नॉट इक्वल टू 0। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि px हम मानते हैं x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसका जीरो हमने फाइंड आउट किया। जीरो फाइंड आउट करने के बाद जो है -4 और -3 आया। ठीक, तो अब इनके जीरो से हम निकाल रहे हैं जीरोज। इनका हमने फाइंड आउट किया -4 और -3। तो ये क्या है? -4 को हमने अल्फा कहा और -3 को बीटा कहा। अब हम जो है इनके जीरोज को सम करते हैं, सम ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरोज मींस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना हो रहा है कि अल्फा 4 है, -4, और बीटा है -3। तो इनका वैल्यू कितना आया? -7। ठीक है। और जब रिलेशन हमने जो है जब प्रूव्ड किया है, पहले से जो प्रूव्ड इक्वेशन जो है वो कैसे फाइंड आउट किए कि माइनस ऑफ बी बाई ए, मीन्स कि बी क्या हमने बताया है? बी जो है वो आपका कोफिशिएंट है। ठीक है।
ऊपर में जो है डार्क कलर में जो है गिवन है उसका एक समरी। तो कोफिशिएंट अब हम उसका फाइंड करेंगे। तो कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग जो है उस पोलिनोमियल का कोफिशिएंट कितना होगा, माइनस बी बाई ए। और इक्वेशन में इस पोलिनोमियल एक्सप्रेशन में जो है वो बी क्या है, 7 है। और जब आप फाइंड आउट करेंगे तो माइनस ऑफ बी मीन्स की माइनस ऑफ 7 अपॉन ए क्या है 1, तो -7। हमने जो है क्वेश्चंस जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है जीरोज क्या निकाला, जीरोज फाइंड आउट हुआ है -4 -3 और उसका जो कोफिशिएंट क्या हुआ माइनस बी बाई ए। तो वो माइनस बी बाई ए और बी क्या गिव है इस एक्सप्रेशन में दिया है 7 और फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा माइनस ऑफ बी बाई ए माइनस ऑफ 7, दोनों इक्वल हो गया। दैट्स वाई अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी बाई ए। बी बाई ए क्यों हुआ, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा करने के बाद -7 आ गया और एक्सप्रेशन में दिया है 7x। 7x है, अगर इस 7x का जो कोफिशिएंट है उस 7 है, अगर उसमें रिलेशन जो है उसका b बाई ए करते हैं और उसका निगेटिव कर देते हैं तो हमें अल्फा प्लस बीटा के इक्वल फाइंड हो रहा है। तो अब जो है हम एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर चुके हैं। वो रिलेशन क्या है, आगे क्वेश्चंस में बार बार जो है हम जीरोज नहीं फाइंड आउट करेंगे और बार बार कोफिशिएंट का जो है रिलेशन शो करके नहीं प्रूफ करेंगे। अब डायरेक्टली हम प्रूफ कर सकते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन अगर दिया हो, अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो लाइक x² + 7x + 12, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि उनका सम ऑफ कोफिशिएंट क्या होता है माइनस बी बाई ए। और अब माइनस बी क्या होगा, बी उसका 7 है, माइनस मीन्स माइनस ऑफ 7 अपॉन ए क्या है 1 है। ये ए और बी जो है वो कोफिशिएंट है। तो ऑटोमेटिकली हम सब फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी एक्सप्रेशन हो, उसका जीरोज और कोफिशिएंट का रिलेशन। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक का रहा। अब आते हैं हम एक रिलेशन होता है क्यूबिक का। क्यूबिक में जो रिलेशन होता है क्यूबिक का रिलेशन जो होता है वो क्यूबिक मीन्स पावर ऑफ थर्ड, डिग्री उसका जो है 3 होता है। तो डिग्री 3 होता है तो उसमें अल्फा बीटा गामा जो जीरोज फाइंड आउट करेंगे वो अल्फा बीटा गामाज तीनों होगा। तो अल्फा बीटा गामाज होगा तो उसमें एक्सप्रेशन जब फाइंड आउट करते हैं तो सम जो फाइंड आउट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो इनका सम होता है माइनस बी बाई ए होता है। और दो जीरोज का जो प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये होता है सी बाई ए। और अल्फा बीटा गामा का जो हुआ प्रोडक्ट दैट इज जीरोज का प्रोडक्ट जब करते हैं तो वो उसका रिलेशन आता है माइनस ऑफ बी बाई ए। तो उसमें कोई भी अगर एक्सप्रेशन दिया हो तो उस एक्सप्रेशन से जीरोज पहले फाइंड आउट कर लेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में कॉल करेंगे, बाकी रिलेशंस के अकॉर्डिंग काम करेंगे कि उनका रिलेशन जो है उनका जीरोज निकाल लेंगे, अल्फा बीटा गामा तीनों। और अगर क्वाड्रेटिक हो तो अल्फा गामा अल्फा बीटा, और रिलेशन देख लेंगे कि अल्फा प्लस बीटा करने पे माइनस बी बाई ए, एक्सप्रेशन में बी दिया हुआ है, और अल्फा बीटा करने पे उसका निगेटिव आ रहा है मीन्स कि बी निगेटिव में आया होगा अपन ए होगा। और जब क्यूबिक की बात करते हैं तो क्यूबिक में अल्फा बीटा गामा तीनों चीज होता है और इनमें रिलेशन जो है भी वैसे ही होता है। अल्फा बीटा गामा जो है का सम जो होता है माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और दो का जो सम होता है
प्रोडक्ट होता है वो जो है C/A होता है, और तीनों का इंडिविजुअल जीरोज का जो प्रोडक्ट होता है वो -D/A होता है। ठीक है, तो ये रिलेशंस हैं पोलिनोमियल्स के। पोलिनोमियल्स में हमने क्या क्या देखा, पोलिनोमियल डेफिनेशन किसे कहते हैं, एक बार मैं समराइज कर देता हूं। कोई भी एक्सप्रेशन हो A0 X0 प्लस A1 X1 के फॉर्म में हो, ए जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, मीन्स कि ए के टर्म में जो डिफाइन करते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं, और जो एक्स के टर्म में डिफाइन कर रहे हैं वो अल्फाबेट होते हैं, और उनका पावर जो होता है वो कभी भी नॉन नेगेटिव होता है, मीन्स कि नेगेटिव नहीं होगा। इसके बाद हमने बात की उनके टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल की। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पोलिनोमियल होता है जिनका डिग्री 1 होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है जिनका डिग्री 2 होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल होता है हुज डिग्री इज 3, एंड द बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज डिग्री इज 4। एंड डिग्री डिफाइन कैसे आप करेंगे, डिग्री को डिफाइन करेंगे हाईएस्ट डिग्री से। उस एक्सप्रेशन का जो हाईएस्ट डिग्री होगा, चाहे उसका प्लेस फर्स्ट में हो या लास्ट में हो, हाईएस्ट डिग्री जो होता है उसी से हम डिफाइन करेंगे कि डिग्री उसका कितना है। आगे जब बात करते हैं तो बात किया हमने जो है उनके वैल्यू की, वैल्यू फाइंड आउट करने की। वैल्यू फाइंड आउट कैसे होता है, कोई भी एक्सप्रेशन हो, उस एक्सप्रेशन में जो अल्फाबेटिक फॉर्म होता है, लाइक